आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नई कहानी है आप सभी के दरमियान जिसका नाम है क्रिसमस का गिफ्ट। तकरीबन 2017 या 18 की बात थी और इसी क्रिसमस के दरमियान एक रोज़ मतलब एक दिन पहले शायद 24 को या 23 को, मुझे याद नहीं है, मुझे फ़ोन आया मेरे एक दोस्त का, हरी का, जो उस वक्त कम्यून में काम करते थे। तो हरी ने पूछा हमसे कि मोहम्मद भाई आप क्रिसमस के एक रोज़ पहले क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। तो उन्होंने कहा यार कि एक स्पेशल प्रोग्राम हमने किया है कुछ बच्चों के लिए, ऑर्फनेज के कुछ बच्चे हैं, और वो ऑर्फनेज शायद या तो विले पार्ले में था या कहीं पे माटुंगा साइड था। तो कहा कि हमने एक छोटा सा इवेंट प्लान किया है कि हम जाके उन्हें कहानी और कविताओं के साथ एंटरटेन करेंगे, पेश करेंगे, और थोड़े बहुत कुछ गिफ्ट्स थे, किताब वगैरह, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो कहा कि आप हो और साथ में आपके बड़े ख़ास दोस्त राकेश भाई भी है। तो मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने राकेश भाई से भी पूछा, राकेश भाई ने भी फट से हाँ कह दिया। जो दिन मुकर्रर किया था हम उस दिन पहुंच गए वहाँ पे। अब वहाँ पे गए तो बच्चे थे, बड़े एक्साइटेड थे बेचारे, बहुत ही मासूम और सीधे सादे, देख रहे थे बड़ी उत्सुकता के साथ। हम उन्हें देख रहे थे, उनके रहन सहन पे, उनके पास क्या क्या चीज़ है। और वो है ना कि क्रिसमस का टाइम तोहफ़ा देने का टाइम होता है और हर इंसान चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि उसे कुछ ना कुछ नया वगैरह मिले। तो ये देखकर बड़ी एक हैरानी सी हो रही थी और बड़ा अंदर से महसूस हो रहा था कि यार ये बच्चे जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस्तेमाल की हुई है। तो देख रहे थे, मगर हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है। और फिर थोड़ा बहुत बात वगैरह करने के बाद हमने प्रोग्राम शुरू किया। राकेश भाई ने बच्चों के साथ बड़ी मस्ती की, बकैती की, बड़ा एंटरटेन हुए। मेरी बारी आई, मैंने कविता और कहानी की। मैंने अपनी एक पसंदीदा कहानी, ये पानी कहाँ से आ रहा है, वो की। बहुत मज़ा आया, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। और उसके बाद जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर हम सब लोगों ने जो भी हम किताबें वगैरह लाए थे, कम्युनिटी टीम वाले, हम सब ने मिलकर उन्हें दी। तो वहाँ के जो मैनेजमेंट स्टाफ वगैरह थे वो बड़े खुश हुए कि सर आपने अपना वक्त निकाल कर 1-2 घंटे यहाँ पे इन बच्चों को दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कहा कि हम इस चीज़ के तहे दिल से शुक्रिया करते कि आपने हमें याद किया। अब ये सब हो गया था। होने के बाद हुआ यूँ कि हम बैठ कर, क्योंकि हमने कहानी वगैरह सुना दी थी और राकेश भाई ने बच्चों के साथ बकैती कर ली, तो बच्चों के साथ एक बड़ा फ्रेंडली बॉन्ड हो गया था। तो हम लोग बैठकर बच्चों के साथ मस्ती वगैरह कर रहे थे। और मस्ती के दरमियान जब मैं और राकेश भाई बैठे थे तो एक छोटा सा 3-4 बच्चे हमारे आसपास बैठे थे। हम उनसे नाम वगैरह पूछ रहे थे, स्कूल में क्या करते हो सब पूछ रहे थे। और तभी राकेश भाई ने मस्ती मस्ती में ये कह दिया कि ये जो मोहम्मद भाई है ना, ये दाढ़ी टोपी वाले जो आपको कविता सुना रहे हैं, पता है ये बड़े मैजिशियन टाइप के हैं। तो एक बच्चे ने बड़े उत्सुकता के साथ पूछा कि मतलब मैजिशियन टाइप मतलब? तो उन्होंने ऐसे मस्ती में कहा कि अंकल के सिर पे अगर आप हाथ रख दोगे ना और जो भी आप प्रे करोगे वो प्रेयर ऊपर वाला सुन लेगा। अब 2-3 बच्चों को तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं है, किसी को लगा कि अंकल ऐसे डिग्गे आंक रहे, मगर उसमें से एक बच्चा फट से उसने मेरे सिर पे यहाँ हाथ रखा, आंखें बंद की और बड़ी ही मासूमियत के साथ ये कहा कि भगवान मुझे साइकिल चाहिए, प्लीज़ दे दे। और आंखें खोली, वो बच्चा वहाँ से चला गया। कुछ मिनट के लिए मैं और राकेश भाई एक दूसरे को देखते ही रह गए। हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। उन्होंने सिर्फ एक मजाक में कहा था कि जो भी सिर पे हाथ रख के आप मांगोगे इनके तो दुआ पूरी हो जाएगी। और बच्चे जो मासूमियत से और उम्मीद से भरे होते हैं वो उस दिन हमें देखने को मिला कि जो उनके दिल में होता है वही उनकी ज़ुबान पे होता है। और उस बच्चे के दिल में कहीं ना कहीं था कि यार मुझे एक साइकिल चाहिए, और किसी ने उसे उम्मीद दी कि तुम ऐसे करोगे तो शायद मिल जाएगी, और वो बच्चे ने वो किया। हम दो वहाँ से चले और पूरे रास्ते हम लोग उस छोटे से
मोमेंट के बारे में ही हम बात करते रहे कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी मासूमियत में इतनी मिलावट आ जाती है कि हम ज़िंदगी के स्तर पे आगे आके नाउम्मीद होना शुरू कर देते हैं। बच्चे जो होते हैं उसमें मिलावट नहीं होती, इसीलिए उनमें उम्मीद बहुत होती है। बाद में हमने थोड़ी बहुत कोशिश भी की, छानबीन भी की दोबारा से कि किसी तरीके से उससे कनेक्ट कर पाए, लेकिन काम के चलते और दूसरी चीज़ों के चलते वो मुनासिब हो नहीं पाया। मगर वो छोटे से मजाक के अंदर एक दो चीज़ें समझ में आई कि एक पहली ये चीज़ कि उम्मीद से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं होता है। और हम दोनों ने तो उसे सिर्फ मस्ती में ही कहा था, मगर उस बच्चे ने हमें उम्मीद का एहसास करवाया, उसकी पावर दिलवाई कि इंसान को हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। और वो तोहफ़ा उस बच्चे ने क्रिसमस पे मुझे और राकेश भाई को दिया था। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैरी क्रिसमस।